हाय गाइस एंड आज का वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है। तो काफ़ी टाइम से हम यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स के बीच में घमासान सा युद्ध चल रहा है। मैं देख रहा हूँ पूरा यूट्यूब पे भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी भी थोड़ी टिप्पणी अपनी थोड़ी राय इस बारे में दे देते हैं बीइंग अ यूट्यूबर कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या सही है एंड क्या गलत है इस टॉपिक पे। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले यूट्यूब से। देखो गाइस, कैसा होता है ना कि चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ अपने लाइफ का, ज़िंदगी का एंड संसार का नियम है कि चेंजेस आते रहते। तो चेंजेस के साथ हमको चलना पड़ता है। अगर तुम नहीं चलो तो तुम आउटडेटेड हो जाते हो। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अपन चालू करते अपने बॉलीवुड से। बॉलीवुड में पहले का टाइम आता था जब फैमिली वाली फिल्में बनती थी, कॉमेडी वाली फिल्में बनती थी। फिर एक टाइम आया कि एक्शन वाली मूवी बनने लगी। फिर एक टाइम आया कि एडल्ट वाली फिल्में बनने लगी, न्यूडिटी ज़्यादा प्रमोट होने लगा। फिर एक टाइम आया कि वापस कॉमेडी आया। फिर आया अपना ये गाली गलौच वाला दौर जो अभी चल रहा है। तो अब इसमें गलती किसी की नहीं है। सेम इज़ विथ आर यूट्यूब पे क्या हुआ था जब हमने स्टार्ट किया था 16-17 में या उससे पहले भी। कंटेंट बहुत अच्छे होते थे, बहुत प्यारे होते थे। जेन्युइनली लोगों को पता भी नहीं था कि आप यूट्यूब से कमा सकते थे। किसी को नहीं पता था वो टाइम पे। हमको भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था। लेकिन तब लोग कंटेंट बनाते थे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, या जिसको भी जो जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो अपने स्किल्स दिखाने के लिए वीडियोस बनाते थे। एंड बहुत मिनिमम से व्यूज़ आते थे एंड उस पर एंगेजमेंट अच्छा रहता था, सब कुछ होता था। तो बहुत कुछ प्यारा प्यारा चलता था। किसी को व्यूज़ से मतलब नहीं थे। लोगों को 20-20 हज़ार व्यू आ जाते थे, लोग खुश हो जाते थे। फिर एक टाइम आया जब लोगों को पता चलने लगा कि ये कीवर्ड्स डालोगे तो ज़्यादा व्यू आएगा, तुम ये हॉट, सेक्सी, ये सब वर्ड्स डालोगे तो ज़्यादा व्यू आएगा। फिर ग्रेजुअली ऐसा होने लगा कि लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए वीडियोस बनाने लगे कि उनको पता चल गया कि अपन तो गर्मी, तो उनको पता चल गया कि अपन ये कीवर्ड्स डालेंगे तो अपन व्यूज़ ज़्यादा आ जाएगा। एंड एट द एंड लोगों को मैटर कर रहा है कि व्यूज़ कैसे आएगा। फिर इवेंचुअली व्यूज़ के साथ लोगों को पता चला लगा अरे जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतना ज़्यादा कमाई होते रहेगा। तो जैसे बॉलीवुड में हमेशा से कंटेंट चेंज होते रहा है, यूट्यूब में भी वैसे चेंज होते रहता है। पहले प्रैंक्स चलते थे, फिर वाइन्स चलते थे, फिर अलग अलग चीज़ें चलने लगे। फिर एक टाइम आया तो कुकिंग का चलने लगा, एक टाइम आया टेक का ज़्यादा चलने लगा। फिर एक टाइम आया कि रोस्टिंग वाले चैनल ज़्यादा आने लगे, अब जैसे व्लॉगिंग का आ रहा है। फिर एक बीच में फेज़ आया कि जहाँ पे लोग गालियाँ देने वाले कंटेंट ज़्यादा बनाने लगे कि लोगों को पता चल गया कि तुम गाली दोगे तो तुम्हारा कंटेंट हिट होना ही है। एंड उसके बीच में आए हमारे कैरी मिनाटी। तो कैरी मिनाटी का सीन ऐसा है ना, मैं देखो मैं हेट किसी को नहीं करता हूँ, बट कुछ चीज़ें जो मेरे को पसंद नहीं आती। जैसे कि तुम रोस्ट कर रहे हो इट्स फाइन, ठीक है, रोस्ट बहुत लोग करते हैं, ठीक है, रोस्ट के बहुत सारे चैनल है, बट सब गाली दे के नहीं करते। तुम अगर किसी को रोस्ट कर रहे हो तो वो ऑफेंड नहीं होगा। लेकिन अगर तुम उसमें गाली दे के उसको ऑफेंड करोगे, उसकी माँ बहन को बीच में लाओगे, तो कौन ऑफेंड नहीं होगा। रोस्टिंग चैनल जैसे कि मैंने एक देखा है, साइमन सेज करके एक चैनल है, वो भी काफ़ी अच्छा करता है लेकिन एक भी गाली नहीं देता। तो उसमें भी हम एंजॉय करते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि वही है ना, लोग कंटेंट वही बनाते जिसमें ज़्यादा व्यू आएगा, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर मेरे को कल को यूट्यूब चैनल खोलना है तो मैं देखूंगा ना कि कौन से चैनल ज़्यादा चलते हैं, किसका ग्रोथ जल्दी होता है। और अगर मैं देख रहा हूँ कि गाली देने से मेरे को फटाफट फटाफट ग्रोथ मिल रहा है तो मैं ऑब्वियसली वही करूँगा ना। अब इमेजिन करो जब कैरी ने स्टार्ट किया होगा उसकी एज थी 17-18 ईयर्स में लोग उससे इन्फ्लुएंस होके देख रहे हैं कि वो गाली वाला कंटेंट डाल के इतना हिट हो रहा है। जस्ट इमेजिन आपका कोई बेटा है 17-18 साल का, उसका कंटेंट आप ऐसे देख रहे हो तो आपको क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बट एट द एंड वही हो जाता है ना कि तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो सोसाइटी के लिए, वो मैटर नहीं करता। अगर तुम ऊपर हो तो आपको भी पता सब आपसे जुड़ना चाहेंगे। जैसे मैंने साइमन सेज एंड कैरी का भी कोलैबोरेशन देखा था, बट साइमन को लगता होगा कि यार मैं अच्छा करके बिना वल्गैरिटी डाल के बिना गाली डाल के मैं इधर ही हूँ, बट ये भी इधर ही है। लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो ना ब्रो, तुमको पता है उसके साथ कोलैबोरेट करके मेरा फ़ायदा ही होने वाला है। एंड इन सब की शुरुआत तो आपको पता है किसने की थी? हमारे AIB, मतलब
मतलब इंसान सीखता है यार, जो अपने से बड़ा होता है ना उससे इन्फ्लुएंस होके नीचे वाले भी स्टार्ट करते हैं, मेरा बोलने का ये मतलब है। एंड एआईबी का तो स्टार्ट वगैरह ठीक था, स्टार्ट के कंटेंट बहुत अच्छे थे, बट लेटली जब उनको पता चला कि ऐसा सीन हो रहा है तो उनका गालियाँ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब सेम पर्सनालिटी उनकी हो गई तो हमेशा वही करते, स्पेशली तन्मय भट्ट, जब से अभी उसका व्लॉगिंग चैनल खुला है, ट्रस्ट मी गाइस, मतलब आप कान में से खून निकल जाएंगे ऐसे गाली दे रहे। बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, गाली सब देते हैं ब्रो, लेकिन उसका एक अलग मुद्दा है पता है। जैसे एआईबी सबसे पहले एक बड़ा चैनल था, उसके बाद जो वाइन्स वाले चैनल खुले, जैसे हो गया बीबी के वाइन्स, हर्ष बेनीवाल, अपना हो गया आशीष चंचलानी, ये सब अपने यूट्यूब के टॉप के क्रिएटर है। बट एक क्रिएटर मेरे को ऐसा बता दो जिसका कॉमेडी एकदम क्लीन रहता है, जिसके कॉमेडी में एक गाली नहीं रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको भी पता है, सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि यूट्यूब इनको इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना सपोर्ट कर रहा है जैसे कि ये कुछ गलत कर ही नहीं रहे। अरे गलत नहीं कर रहे हो तुम लोग, मेरे को भी पता है, लेकिन स्टार्टिंग से यूट्यूब पे एक एज रिस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसी होती है। आज तक मेरे को बताओ ये सब जो बड़े बड़े टॉप के अपने वाइनर्स है, किसके वीडियो में आपको दिखा है एज रिस्ट्रिक्शन वाला किसी ने ऑन करके रखा है आप? जबकि आपको भी पता है आपके व्यूअर्स कौन है भाई, वो 14 से लेके 25 ईयर्स या 24 के नीचे वाले बच्चे ही आपके वीडियोस देखते हैं। तो इतना तो थोड़ा समझ होना चाहिए यूट्यूब को भी। चलो बट ठीक है, सब अपने जगह पे सही कर रहे, सब कुछ कर रहे। तुम गाली दो अपने वीडियो में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मत बनाओ ऐसे वाइन, मेरे को भी पता है अगर तुम्हारे वीडियो में से गाली निकाल दूँ मैं तो कॉमेडी के लिए कुछ नहीं बचेगा, ये सब जानते हो, वो भी जानते हैं, उनका कंटेंट कुछ नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो एज रिस्ट्रिक्शंस अगर ये लोग डाल देंगे तो उनको पता है उनके व्यूअर्स आधे हो जाएंगे, बिकॉज जो घर पे बच्चे बैठे रहते हैं वही उनके वीडियोस देखते हैं। और गाइस मैं बोल रहा हूँ ये नथिंग पर्सनल, मैं भुवन बाम से मिला हूँ पर्सनली, बहुत अच्छा इंसान है अभी, लेकिन हम पर्सनली अटैक किसी पे नहीं कर रहे, ये इट इज़ ओनली अबाउट दी कंटेंट की बातें हो रही है, ये समझना आप लोग। फिर अभी ये रोस्टिंग कल्चर बहुत ज़्यादा, आई मीन कैरी को देखने के बाद से सब ने रोस्टिंग करना चालू किया होगा इंडिया में आई गेस। लेकिन इसमें क्या गलत हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो रहा है तुम्हारा बॉडी शेमिंग हो रहा है, कि तुम ये बोल रहे हो इसका कैसा शक्ल है, उसका कैसा शक्ल। बॉडी शेमिंग गलत है वो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर तुम बोलोगे कि कपिल शर्मा भी तो करता है, लेकिन कपिल शर्मा का कॉमेडी एटलीस्ट तुम घर पे अपने परिवार के साथ एंजॉय तो कर सकते हो। आप कैरी का कंटेंट लेके एक दिन बैठो अपने घर वालों के साथ, मैं देखता हूँ आप कैसे देखोगे। लेकिन अगर तुम ये रोस्टिंग कम्युनिटी को अगर बोलोगे ना कि तुम रोस्ट करके गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, गालियाँ डाल के गलत कर रहे हो, तो इनका एक ही आंसर होता है कि भाई तुम फॉरेन के वीडियोस देखो, उधर तो ऐसा रोस्ट होता है कि तुम रो दोगे ये दोगे। लेकिन मेरा बोलने का पॉइंट ये है मेरे भाई कि तुमको क्यों गिरना है खड्डे में, अगर वो भी गिर रहा है तो तुम थोड़ा अपना दिमाग लगा के चल सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, अपन ये जो फक वर्ड है वो अपन घर वालों के सामने कितना यूज़ कर लेते हैं, मम्मी डैडी के सामने भी कर लेते, लेकिन उसका हिंदी वर्जन तुम कर सकते हो क्या घर पे? नहीं ना। अब द थिंग इज़ कि उनका स्टार्ट से वहाँ पे वैसा चल रहा है तो वो लोग कंफर्टेबल है, अपने यहाँ पे नहीं चल रहा तो तुम वो गंदी चीज़ें क्यों लाना चाहते हो? बट एट द एंड वही है ना कि तुम अगर सब्सक्राइबर कंपेयर करोगे तो कैरी के सब्सक्राइबर देख लो एंड साइमन के सब्सक्राइबर देख लो, जो बुरा लगता है बट रियलिटी है ना। तो मैं ये वीडियो से सिर्फ यही बताना चाहता हूँ तन्मय भट्ट को कि थोड़ा प्लीज़ ब्रो यू कैन कंट्रोल थोड़ा सा, हर गाली देना इज़ नॉट बीइंग कूल ऑलवेज। बच्चे वीडियो देख रहे, समझो, थोड़ा सा क्लीन कंटेंट बना के हंसा दो। आई रिस्पेक्ट अमित भड़ाना ये सब के मामले में, भाई का कंटेंट एकदम क्लीन रहता है, फिर भी आज टॉप पे ये। बट वही है ना, फिर तुम उसको बोलोगे यार वो तो गाउटी है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, स्टाइलिंग सेंस नहीं है, ये सब होता है फिर कि अगर तुम कोई अच्छा बन रहा है इधर तो तुम उसको बैकवर्ड समझ लेते हो कि अरे पुराने ख्याल का है ये क्या, इज़ नॉट कूल ब्रो। यही हो रहा है। आई थिंक आजकल कूल का डेफिनेशन बहुत चेंज हो गया है ब्रो। तो ये थी अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री। अब आते हैं थोड़ा टिकटॉक पे। तो आमिर सिद्दीकी ने जो भी बोला है, मैं देखो अग्री नहीं करता, बट कुछ कुछ बातें सही भी थी एंड कुछ बातें गलत भी थी एंड कुछ बातें उसने कुछ ज़्यादा ही पर्सनली ले ली। आई थिंक कि जिसने भी जो भी रोस्ट करता है
वो पर्सनली जाके रोस्ट नहीं करता है, वो तुम्हारे कंटेंट के लिए रोस्ट करता है आई गेस। तो आमिर सिद्दीकी ने सब कुछ पर्सनली ले लिया कि मुझ पे मुझ पे मुझ पे। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होगा। आई मीन मैं ब्रो टू ब्रो टॉक कर रहा हूँ, मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों कम्युनिटी को कि झगड़ा करके कुछ मतलब नहीं है। तो ब्रो अगर कंटेंट के ऊपर बात हो रहा है तो इट्स गुड कि हम वो कंटेंट तक ही रखो। तुम पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को नहीं बोल सकते हो कि गंदे लोग हैं। ये तो वही बात हो जाती है ना कि आजकल हम कोरोना कोरोना दुनिया देश में चल रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस अपने आज भी उसमें हिंदू मुस्लिम लेके आ रहे हैं। फिर वही हो जाता है ना कि अगर कोई टेररिस्ट बॉम्ब डाल रहा है एंड वो मुस्लिम है तो तुम ये नहीं बोलोगे कि वो बंदे ने गलत काम किया, तुम बोलते हो कि वो साला पूरा कम्युनिटी ख़राब है। बट ऐसे नहीं होता। तुम ऐसे पूरे कम्युनिटी को क्यों लेके आ जाते हो हर चीज़ में? अपने इंडिया में यही है कि हम इंसान को नहीं देखते, हम उसका जात मजहब या उसका कम्युनिटी देख लेते हैं। जैसे अभी चल रहा है टिकटॉकर्स एंड यूट्यूबर्स। अरे तुम्हारा पर्सनली चीज़ें कुछ है तो तुम पर्सनली लाओ, एक दूसरे को गाली दो, समझाओ एक दूसरे को। बट एंड आई डोंट थिंक कि कोई रोस्ट करने वाला इंसान तुमको पर्सनली कुछ बोल रहा होगा। ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो हमेशा यही होता है कि तुम्हारे कंटेंट के ऊपर आते लोग कि ये कैसा क्रिंज कंटेंट है। सब में क्रिंज होता है ब्रो, यूट्यूब पे भी बहुत क्रिंज पड़ा हुआ है। तो इसमें इट्स नॉट अबाउट यूट्यूबर्स और टिकटॉकर, इट्स अबाउट पर्सन टू पर्सन। इंसान की सोच होती है। जैसे अभी मैंने अदनान का लाइव देखा, अदनान ने भी यही चीज़ बोली कि कोई बोल रहा था कि ये लोग कैसे जगहों से आते हैं, कैसे जगहों पे रहते हैं, ये लोग अपना घर नहीं बताते। जिसने भी ये बोला तो बहुत गलत बोल रहा है ब्रो। अगर उसमें इंसान भड़क के तुमको 4 गाली दे रहा है तो यू डिज़र्व इट मैन। तुम नहीं बोल सकते हो ना। अगर वो कहीं से आ रहा है, ऐसी जगहों से आ रहा है, बेचारा गरीबी में से अगर कोई आ रहा है, बट आज वो अच्छे लेवल पे है, तो उसमें बुराई क्या है मेरे को बताओ ना। तुमको उससे जलन हो रही है कि भाई ये कैसे यहाँ पहुँच गया यहाँ से आके? नहीं ना, उसने अपनी मेहनत की है ब्रो। तुम ऐसे पर्सनली नहीं कमेंट कर सकते। हम सो सॉरी ब्रो, वो नहीं हो सकता। सो आई थिंक अगर तुमको कंटेंट पे गाली पड़ रही है तो तुमको वो पॉजिटिवली लेना चाहिए एंड वो चीज़ें दोबारा नहीं करनी चाहिए। मुझे भी गालियाँ पड़ती है। जब मेरा कंटेंट अच्छा होता है तो लोग अच्छा भी बोलते हैं, एंड जब बुरा होता है तो गालियाँ भी बहुत पड़ती है। तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तुम इसको बोल नहीं सकते यार, पर्सनली ले नहीं सकते और कम्युनिटी पे नहीं डाल सकते हो भाई। ये सब चीज़ में क्या होता है कि जो मुद्दा होता है ना वो सब भूल ही जाते हैं। ये किया आ जाता है यूट्यूबर टिकटॉकर नहीं ब्रो। जो मुद्दा है उसकी बात कौन करेगा? मतलब ये तो पहले बिग बॉस के घर में होता था ना कि लोग अब्रप्ट बातें कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल इंसान होता है वो बोलता है अगर किसी ने मेरे को छेड़ा है तो चलो मैं इग्नोर कर देता हूँ इसको। लेकिन नहीं, हमारे बिग बॉस के घर में होता है इसने मेरे को छेड़ा कैसे, मैं उसको 4 गाली दूंगा, वो मेरे को 8 गाली देगा। नॉर्मल क्यों नहीं दे सकते हैं ब्रो? ठीक है वहाँ पे वो उनको पता है फुटेज चाहिए, लेकिन हमको अच्छा यहाँ भी तो फुटेज चाहिए। नहीं मत लो गाइस, थोड़ा लेट्स बी मैच्योर एंड थोड़ा नॉर्मल। बिग बॉस का घर नहीं है ये। तो अगर इमेजिन कि किसी ने रोस्ट किया एंड आमिर सिद्दीकी को बुरा लगा, लेकिन अगर वो कुछ पॉजिटिवली आता सामने तो ज़्यादा बेटर होता भाई। ब्रो टू ब्रो, नो पर्सनल, ठीक है? अगर तुम आते कि पॉजिटिवली कि मेरे को ये बुरा लगा, इंस्टेड कि तुम भी यूट्यूब की बुराई कर रहे हो, नहीं करना। फिर वो चीज़ें ख़राब ही होगी ना। हम चाहते हैं कि चीज़ें बन के एक दूसरे के साथ रहे तो बेटर होगा। हमको झगड़े नहीं करने हैं। यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स दोनों को बोल रहा हूँ मैं, हमको झगड़े नहीं करने। दैट इज़ गुड फॉर बोथ ऑफ अस कि मिलके रहेंगे, मिलके साथ काम करेंगे। कि ऐसा ना हो कि जब हम एक दूसरे को देखें तो यार आंखें भी ना मिलाए, है ना? ये नहीं होना चाहिए। पीस। तो जैसे यूट्यूब के बुरे कंटेंट के बारे में बात हुआ, लेट्स टॉक अबाउट टिकटॉक पे भी बहुत सारा क्रिंज है एंड बुरा कंटेंट है। जैसे मैंने कुछ कंटेंट देखे थे कि कोरोना वायरस के टाइम पे तुम जहाँ पे पूरी दुनिया बोल रही है एक डिस्टेंस मेंटेन करो, उसमें तुम बोल रहे हो कि अरे दोस्त मुझसे हाथ मिला, वो हाथ नहीं मिल रहा है। अरे तू हाथ नहीं मिला रहा है भाई, अपन मुस्लिम है, अपने को कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। रॉन्ग मैसेज जा रहा है उससे। एक और कंटेंट ऐसा था कि लड़की चल के आ रही है, 2 लड़के खड़े, लड़की अपना दुपट्टा गिराती है, वो इसको दुपट्टा दे के थप्पड़ मारता है और वो फिर हंस के जाती है कि अरे ये सही लड़का है। क्या मतलब? नहीं तुम तो द पॉइंट इज़ कि हाँ, इस पे हमारे फ्लाइंग बीस्ट ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि
टिकटॉक का कंटेंट इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग ब्रो, नो डाउट। तुम अगर टिकटॉक के ऐप पे जाओगे तो उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो तुमको दिखाते रहेगा दिखाते रहेगा दिखाते रहेगा दिखाते रहेगा, और तुम देखते रहोगे, तुम्हारे घंटे बीत जाएंगे, बहुत एंटरटेनिंग है। बट एट द एंड तुम उससे सीख के क्या जाओगे? मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत यूज़फुल यानी जहाँ से तुम सीख सकते हो वैसा कंटेंट भी बनाते हैं टिकटॉक पे, लेकिन आधा से ज़्यादा पब्लिक तुम देखोगे तो ये रेशियो बैलेंस नहीं हो पा रहा ना, कि कुछ मैसेज वाले इतने हैं तो फिर वो इतने। तो फ्लाइंग बिस्ट ने ये सही बोला कि इट्स एंटरटेनिंग बट तुम वहाँ से कुछ सीख के नहीं जा रहे हो। बट एट द एंड फिर फ्लाइंग बिस्ट ने भी तो गलती की थी, उनका हाथ भी तो गलती से गोबर में गिर ही गया था एक बार। मैं वो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था बिकॉज मैं काफ़ी देखता था उनका कंटेंट, उनने वो गलती की तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। बट एट द एंड वही है ना, जब तुम्हारे नंबर्स बड़े होते हैं तो सब तुमसे जुड़ना चाहते हैं, सच्चाई है। तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस टिकटॉक के वही होते हैं ना कि ट्रांजिशन हो रहा है, ये हो रहा है, बट एट द एंड तुम उससे सीख क्या रहे हो? आई मीन तुम्हारा टैलेंट क्या दिख रहा है उसमें से? सब एक्टर्स बन नहीं सकते ना, ये फैक्ट है हमारे इंडिया का कि जो अच्छा दिखता है उसको ही आगे काम मिलता है भाई। यहाँ पे कैरेक्टर रोल्स नहीं मिल रहे, और कैरेक्टर रोल्स मिलेंगे भी तो तुम्हारा खुद का डायलॉग डिलीवरी वगैरह थोड़ी दिख रहा है इसमें। ये थोड़ा गलत हो जाता है बच्चों के लिए, जो अभी छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे के बाद में आके ये सब में करे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो ये सब जो मैं राय दे रहा हूँ, ये जो मैं सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो आई एम सो सॉरी, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड आजकल ये प्रॉब्लम हो गया कि हेट बहुत चल रहा है भाई, नफरत बहुत खतरनाक फैल जाती है, पता नहीं क्यों। एंड सब उसको एक ट्रिक बन गया है वो यूज़ करने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए, लोगों के नज़रों में आने के लिए। फॉर एग्जांपल एमी वर्सेस अपना रफ्तार था, एमी वर्सेस डिवाइन का कंट्रोवर्सी अभी था। फिर ये सब में क्या हो रहा है ना कि अगर तुमको एक पॉइंट मिल रहा है ना लोगों को, तो लोग सोच रहे हैं उसको कैसा मुद्दा आना है, और फिर अपन डिस निकालते हैं इसका, इसको नेगेटिव बोलेंगे तो वहाँ से एक आएगा, ये आएगा, एटलीस्ट अपन सुर्खियों में तो रहेंगे। लोग ये नहीं चाहते कि चल उसने मेरे को कुछ बोला, मैं उसको बात करके क्लियर कर लूँ कि भाई क्या था, है ना? ये भी तो हो सकता है उधर ही बात ख़त्म हो के, नहीं। बट नफ़रत फैलाना, आई मीन हम नज़र में आएंगे ना, ये सब बहुत चल रहा है आजकल। एंड ऑल्सो काफ़ी यूट्यूबर्स रोस्ट कर रहे थे कि टिकटॉक में सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे कर लो, शो ऑफ कर लो तो बहुत चलता है। बट ये सेम चीज़ तो यूट्यूब पे भी है ब्रो, सिर्फ टिकटॉक नहीं है। यूट्यूब पे भी तो अपने शो ऑफ होते हैं कि मेरी BMW, मेरा टाइगर, मेरा आईफोन, मेरा मैकबुक, मेरे 50 लाख की घड़ी, मेरे किसके कपड़े नाम भी याद नहीं है मेरे को, मेरे 20,000 के जूते, कितने सस्ते जूते हैं मेरे 20,000 के। ये सब जगह चल रहा है गाइज। बट द पॉइंट इज़ कि ये सब चीज़ें प्रमोट हो रहे हैं क्योंकि ये चलते हैं, पता नहीं क्यों। सैड पार्ट इज़ कि कोई रियलिटी नहीं दिखाना चाहता है आजकल सोशल मीडिया में मेरे हिसाब से सबको। बट आप लोग भी समझो गाइज, जो हम व्यूअर्स हैं, आप व्यूअर्स हो, मैं भी एक व्यूअर हूँ, तो हम जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ना, तो इंसान वो चीज़ें और बनाता है। तो गलती एट द एंड क्रिएटर की नहीं होती है। अब तुम जो देखना चाहते हो इंसान वही देखेगा ना। अब मैं कल को दिखाऊंगा कि मैंने यार कितना मस्त सस्ते में सस्ते पे से अपना चप्पल लिया है, 100 रुपये का, क्या मस्त लग रहा है, तो बोलेगा मैं भी खरीदता हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। बट अगर मैं बोलूँगा अरे 10,000 का एक चप्पल, तो आप सोचोगे ना अरे 10,000 का एक चप्पल, ओ माय गॉड इसकी लाइफ, अरे क्या होगा वो चप्पल में। समझ रहे हो? जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। 10,000 का चप्पल पहन के मैं क्या करूँगा? रहना तो उनके साथ ही है मेरे को, जो 50 रुपये की चप्पल पहन के घूम रहे। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि गलती किसी की नहीं होती है, गलती व्यूअर्स की होती है। तुम जो एंजॉय करोगे वो सामने वाला तुमको दिखाएगा। देखो गाइज, अगर आप कंपेयर करने जाओ, वैसे पहले कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। तुम दो चीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हो ब्रो? एक है यूट्यूब, एक है टिकटॉक। तुम बोलोगे ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं। समझ रहे हो? वो तो वही हो गया कि तुम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो कि अरे हिंदू मुस्लिम कौन अच्छा है। नहीं हो सकता। इंसान अच्छे होते हैं, लोगों का काम अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग। कि तुम कैसे बोल सकते हो कि ये पूरा कम्युनिटी ख़राब है पूरा। बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप यूट्यूब पे आते हो तो यूट्यूब पे इट्स लाइक कि अगर तुम एक जन का कंटेंट देखते हो तो कम से कम तुम 5-6 मिनट का एक कंटेंट देखोगे। तो क्या हो जाता है, अगर तुम 5-6 मिनट 10 मिनट मेरे जैसे हो तो 25-25 मिनट के कंटेंट भी बनाते हैं। तो एक ये हो जाता है कि तुम 25 मिनट तक अगर किसी को देख रहे हो और 25 मिनट नहीं भी देखा, तुम उसमें से 10 मिनट अगर देख रहे हो तो तुम थोड़ा याद रह जाते हो लोगों को।
पहले इसके टिकटॉक में थोड़ा एक डिसएडवांटेज है कि तुम ऐसे स्क्रॉल करते 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 1 घंटे में तुम हज़ारों लोगों को देख लेते हो, तो तुम याद भी नहीं रहोगे किसी को। पर बात वही है, फिर छोटे कंटेंट है तो कंज्यूम होता है। तो जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, उसका स्क्रिप्टिंग, उसका शूट, उसका एडिट आपको बहुत टाइम लगता है करने में। वेयरएल्स अगर टिकटॉक पे अगर आपको कंटेंट बनाना है तो 15 सेकंड का वीडियो है, प्लस आपको म्यूज़िक का टेंशन नहीं होता, आपको पता है कौन सा म्यूज़िक आपको सिलेक्ट करना है। अभी तुम यूट्यूब पे अगर तुम एक म्यूज़िक सिलेक्ट करने जाओ ना, ट्रस्ट में आधा घंटा तो एक म्यूज़िक ढूंढने में लग जाता है। वेयरएल्स वहाँ पे बहुत ईजी है, लेकिन ईजी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम दो कंपेयर करके बोलो कि ये नीचे या ये नीचे, ये ऊपर आता है या ये ऊपर आता है। कैसे हो सकता है? देखो, टाइम होता है हर चीज़ का गाइस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब जो चल रहा है लोग वही करेंगे। अभी हमारे टाइम में जब 2-4 साल पहले, 5 साल पहले जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, सब ने यूट्यूब चालू किया। अगर इमेजिन वो टाइम पे टिकटॉक होता और तुमको पता चल रहा है कि उससे तुम्हारी ग्रोथ फटाफट 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 हो रहा है, तो क्या पता हम भी वही करते। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे को यूट्यूब चैनल चालू करना है, पहले तो उसका चैनल खोलने के लिए तकलीफ हो, सबको वो भी नहीं पता चलता कि चैनल कैसे खुलता है अपना। फिर उसको मोनेटाइजेशन पॉलिसी पढ़ो, उसका ये पॉलिसी पढ़ो, दुनिया भर के तो पॉलिसी आ जाते हैं यूट्यूब में। फिर तुम वीडियो शूट करो, एडिट करो, फिर जाके अपलोड करो, फिर अपलोड के बाद भी देखो कि अरे भाई इस पर तो कॉपीराइट आ गया, ये भी गया, इसका वीडियो डाउन कर दिया मेरा। इतना सारा अगर स्ट्रेस है, एंड अगर वहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन होता कि टिकटॉक, कि जहाँ पर मेरे को एक ऐप है, इजी टू रोल, इजी टू प्ले, इजी टू क्रिएट है, सब कुछ 10-15 मिनट में, आधे घंटे में मेरा एक कंटेंट तैयार होके मिल रहा है। सच्चाई बताओ कि आप ये चूज़ करते या ये चूज़ करते? मैं तो ये करता भाई, क्योंकि अगर तुम एक टीनेज में हो तो तुमको इजी काम ज़्यादा अच्छा लगते है ना। तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना, कि वो टाइम की बात है, समय समय की बात है, पर्सन टू पर्सन के चॉइस की बात है। तो तुम कंपेयर करना छोड़ दो मेरे भाई। तो आई गेस मैंने अभी बहुत कुछ बोल दिया, एंड आई थिंक कि बहुत लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं चीज़ों से। लेकिन भाइयों आणि बहनों, सिर्फ एक चीज़ समझो कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता था, मैं बस सच्चाई सामने लाना चाहता था कि हम पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल कैसे कर सकते हैं। झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार बहुत नेगेटिविटी चल रहा है वैसे भी दुनिया में। जब से कोरोना वायरस आया हुआ है, सब स्ट्रेस्ड आउट है, सब परेशान है। उसमें अगर तुम एक नेगेटिव और चीज़ें लाओगे, यार मेरा खुद का एक वीडियो पड़ा हुआ है, पता है कि जब मैं अपना मसूरी वगैरह टूर करके आया था, दिल्ली से फ़्लाइट में यहाँ पे आया था मुंबई, तो ये स्पाइस जेट के साथ मेरा बहुत बड़ा सीन हो गया था कि मेरे पास वो वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं एडिट करके डाल नहीं रहा हूँ कि क्यों नेगेटिविटी और फैलाना है। वो ऐसा हो गया था, स्पाइस जेट में मैं आया था, कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, तो मिजरेबली वो लोग फेल हो गए थे। लेकिन अपने को नेगेटिव चीज़ें और नहीं लानी है मार्केट में, तो मैंने सोचा वो कंटेंट रखते हैं, अपन बाद में कभी देख लेंगे। तो मेरा पॉइंट इस कि रेदर कि तुम अगर टिकटॉकर यहाँ से बोल रहे तो यूट्यूबर्स भी वहाँ से जवाब दे, क्योंकि सबको व्यूज़ चाहिए ब्रो। अगर तुम एक बोलोगे तो 4 लाएगा, तुम 4 लाओगे तो वो 10 लाएगा, बट कोई ये नहीं सोच रहा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सके। तो आई रिक्वेस्ट, अगर जिनके मैंने नाम लिए या फिर जिनसे रिलेटेड है ये कंट्रोवर्सी, अगर आप लोग मेरे को देख रहे हो तो प्लीज़ लेट्स ट्राई कि हम मिल बांट के कैसे रह सके साथ में, एंड एक दूसरे को बुरा भला ना बोले। और ऑल्सो जो रोस्टिंग करने वाली कम्युनिटी है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि गलत लोगों से इंस्पायर मत हो, एंड अपना कुछ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, या बचपन से आप जो देखते आ रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा कंटेंट बनाओ कि दुनिया में जो चल रहा है सिर्फ उस हिसाब से मत चलो यार। तुम्हारी ग्रोथ स्लो होगी, लेकिन ट्रस्ट मी एट द एंड आप पीसफुली रहोगे अंदर से। बट स्टिल उसमें सबकी अलग अलग परिभाषा होती है पीसफुली अंदर से लेने की, ठीक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट मैं यही बोलूँगा कि लेट्स एंड दिस कंट्रोवर्सी, ख़त्म करते हैं सारे मुद्दे, एंड एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। तुम उनको पर्सनली गाली मत दो, एंड तुम थोड़ा स्पोर्टिंगली ले लो चीज़ों को। टिकटॉकर्स को बोल रहा हूँ स्पोर्टिंगली ले लो, एंड यूट्यूबर्स जो रोस्ट करने वाले हैं उनको बोल रहा हूँ कि गालियाँ वालियाँ मत दो यार, कोई भी हट हो जाएगा, मैं भी हटूँगा, मैं भी 4 गाली दे के जाऊँगा। बट 4 गाली देने के यहाँ से आएगी, 4 गाली वहाँ से आएगी, तो पता है ना कि अगर आँख के बदले आँख लोगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। वैसे ही बहुत कुछ चल रहा है यार, तो हमको अंधा होना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। पता कैसे चलेगा वायरस कहाँ है क्या है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि देखो, अभी मैं कुछ
मेरे बोलने से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, आप जो देख रहे हो आपको भी पता है। बट कुछ चीज़ें कभी कभी होती है कि हम कुछ चीज़ें दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है ना कि ये पॉजिटिव चीज़ें आ नहीं पाती है, लेकिन अगर हम किसी को सुने तो हम भी वो सोचते हैं कि अरे हाँ बात तो सही बोल रहा था। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक सेकंड के लिए आपको भी लगा होगा कि हम पॉजिटिवली क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसीलिए बनाया है मैंने ये वीडियो। ना मैं किसी को पर्सनली टारगेट करना चाहता था, हमारी बातें हो रही थी कंटेंट पे, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड यूट्यूबर्स को भी समझने की ज़रूरत है कि जो चल रहा है वो चल रहा है। एंड अगर सब चीज़ का दौर आता है, ट्रस्ट में, आज को टिकटॉक है, कल टिकटॉक भी बंद होगा, कल को यूट्यूब भी बंद होगा, कुछ नया प्लेटफॉर्म आएगा। एंड ट्रस्ट मी, हम सब मिलके वहीं पे घुसेंगे। एंड ऑल्सो ऐसा तो है नहीं कि तुम अगर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो तो कल को कोई ब्रांड आके तुमको साथ में एक काम देगा तो तुम नहीं करोगे, ऐसा नहीं होने वाला है ना। अगर पैसे मिलेंगे दोनों को एक साथ काम करने के तो दोनों खुशी खुशी काम करेंगे, तब हो जाएगा हाय भाई भाई भाई। लेकिन वो तुम्हारे वो सब के चक्कर में, वो प्रोसेस के चक्कर में कितनी नेगेटिविटी फैल गई है, वो गलत हो जा रहा है ना। तो जाने से पहले उसके बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। एल्विश यादव को मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ब्रो, तेरा वीडियो मैंने देखा एंड मेरे को कुछ चीज़ें लगी कि बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो पहले का टाइम था ब्रो, जब अपन ऐसे बातें करते थे कि यार ये मैं तेरे को टोक डालूंगा, ये वो। आज का ज़माना इस भाई, तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे जब तुम्हारी ज़बान साफ़ होगी। एक साइड तुम टिकटॉकर्स को बोलते हो कि तुम छपरी हो, ये हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुमने बात की है, ट्रस्ट मी, आमिर सिद्दीकी ने बहुत प्यार से उसका रिप्लाई दिया है। अगर तुम उसको बोल रहे हो कि वो कहाँ से आते, तो उसकी लैंग्वेज और तेरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क था ब्रो, कि मेरे को तो उल्टा लगा। क्योंकि अगर तुम साफ़ ज़बान से कुछ बोलोगे तो सामने वाला तुमको सुनेगा भी, लेकिन तुम ज़बान गंदी करके ही बोलोगे तो सामने वाला भड़केगा ही ना। फिर भी उसने बहुत प्यार से रिप्लाई दिया, तो यहाँ पर लोग उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि उसने थोड़ा ढंग से रिप्लाई दिया एटलीस्ट। एंड ऑल्सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रमज़ान का बहुत पाक महीना चल रहा है, तो लेट्स बी पॉजिटिव। रेदर कि ये जो टिकटॉकर बोल रहे हैं कि रमज़ान के बाद बताएंगे, नहीं ब्रो, क्यों? अगर एक इंसान गिर रहा है तो हमको और तुमको भी गिरने की क्यों ज़रूरत है? नहीं, अपना बहुत पॉजिटिवली चल रहा है, अच्छा हुआ रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें थोड़ा पॉजिटिविटी रखते हैं, प्यार प्यार से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया एंड बहुत लोग ऑफेंड हो सकते, बट ट्रस्ट मी, मैं जस्ट चाहता हूँ कि थोड़ा ये हमारा देश थोड़ा पॉजिटिव रहना सीख जाए। ये बिग बॉस ने एक तो सबका दिमाग ख़राब कर दिया, मुद्दा 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 सुन सुन के ना। ओके, सो ये था यूट्यूब एंड टिकटॉक वर्सेस मेरी ज़ुबानी, कुछ मेरी राय जो मैं आप लोग तक कन्वे करना चाहता था, थोड़े समझाने की कोशिश करना चाहता था। अब इसके बाद अगर मेरे भी रोस्ट बनेंगे तो कुछ नहीं, मैं पॉजिटिवली लूँगा, बट आई होप कि जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलो ये सब छोड़ के अभी थोड़ी देश दुनिया की बातें कर लेते हैं। कि मैं देख रहा हूँ कुछ लैंडलॉर्ड अपने घर पे से लोगों को निकाल दे रहे हैं कि तुम 2 महीने का भाड़ा नहीं दे सकते, 1 महीने का भाड़ा नहीं दे सकते हो, बीवी बच्चों के साथ घर से हमारे निकल जाओ। ब्रो थोड़ा समझो यार, ऐसे मुसीबत के घड़ी में अगर थोड़ा पॉजिटिव रह के थोड़ा लोगों की हेल्प भी कर लो। देखो, अगर तुम 2 महीने के लिए निकाल दोगे किसी को घर से, तो कोरोना में तुम्हारा नया टैलेंट कौन आने वाला है? इससे अच्छा कि उसको रहने दो, उसको बोल देना 4 महीने बाद दे देना पैसे, या आधे पैसे दे देना एटलीस्ट। घर से निकालना इज़ नॉट द गुड ऑप्शन ब्रो। मैं न्यूज़ देखता हूँ तो आजकल डिप्रेस हो जाता हूँ बहुत कि ये सब भी चल रहा है दुनिया में। तो ये सब से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अपना भाईचारा, इंसानियत एंड मोह माया सब ख़त्म होते जा रहा है ब्रो। लोग बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं एंड नेगेटिव हो रहे हैं, ट्रस्ट मी। अच्छाई का ज़माना ख़त्म हो रहा है। कभी कभी मैं चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि भाई मैं पिछड़ा रह गया होगा लाइफ में, कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है लगता है, बट ऐसा आगे बढ़ के कुछ मतलब नहीं है। तो आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली ब्रो, ट्रस्ट मी। मैं इसीलिए, आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे ना, मैं एक जन को फॉलो नहीं करता हूँ ब्रो, कि मेरे को दुनिया की पड़ी ही नहीं है ब्रो। मैं अपना आता हूँ, अपना कंटेंट बनाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ एंड आई एम सॉर्टेड। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे को दिन दुनिया का, मेरे को तुम पूछ लो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मेरे को पता भी नहीं होता है कभी कभी। जैसे पिछले बार ही मेरे को गाली पड़ी थी अपने कंटेंट में कि मेरे को लॉकडाउन का भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं नहीं देख रहा था न्यूज़ व्यूज़ कुछ नहीं, क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है। एंड ऑल्सो बॉलीवुड में भी थोड़ा सैडनेस चल रहा है, बिकॉज हमारे ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब
का देहांत हो गया। तो पता नहीं, ये 2020 बहुत ख़राब है ब्रो। आई होप कि 19 आप लोग के लिए अच्छा होगा, बिकॉज मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। एंड जो आसपास के मेरे लोग हैं सब बोलते हैं 2019 वॉज द बेस्ट ईयर। 2020 स्टार्ट होते होते ही पता नहीं क्या हो गया है ब्रो। एंड ऊपर से इतने सारे कंट्रोवर्सी हम सब क्रिएट कर रहे हैं, क्यों यार ब्रो? नहीं ना, ठीक है, छोड़ो ना सब। तो मेरे तरफ से बस इतना ही। मैं बस ये बोलना चाहूँगा गाइस कि इस वीडियो को जिसके जिसके मैंने नाम लिए हैं, प्लीज़ उन तक कोशिश करो कि पहुंचा दे, ताकि वो भी समझ पाए चीज़ों को। और थोड़ा अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, बस आपका काम ये है कि उन तक पहुंचा दो। एंड आई एम रियली होपिंग कि वो लोग मेरे को थोड़ा रिप्लाई दे मेरी बातों का। लेट्स सी आता है कि नहीं, बट मेरा जो काम था मैंने कर लिया। आगे देखो भाई, हम किसी को सुधार नहीं सकते, ना हम किसी का माइंड चेंज कर सकते। जो इंसान जैसा है वैसा रहता है। बट अगर पॉजिटिव बात कर रहा है कोई तो उसकी भी सुन लेनी चाहिए आई गेस। तो आप लोगों का काम ये है कि वीडियो थोड़ा पहुंचा दो उन तक। लेट्स सी उनका भी क्या रिप्लाई आता है, वो लोग अग्री करते हैं कि नहीं। एंड टू ऑल माय यूट्यूबर्स दोस्तों एंड माय टिकटॉकर्स दोस्तों, लेट्स बी टुगेदर और साथ मिलके काम करते हैं। सब कुछ अच्छा होगा, सब आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो कहीं से भी आ रहा है तुम देखो मत यार, जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। वो पहले का टाइम गया भाई कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। इट्स नॉट दैट अभी। अब राजा वही बनेगा जो उसको डिजर्व कर रहा है। तो चलो बहुत हो गया, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूँ गाइस, जिसका भी नाम लिया, इट्स नॉट पर्सनल। मैं सिर्फ कंटेंट की बातें कर रहा था। अपन भाई रहेंगे हमेशा, सब भाइयों में ऐसा होता है, झगड़ा भी होता है। एक माँ की गाली देगा, एक बहन की गाली देगा, फिर दोनों को पता चलेगा हम दोनों भाई भाई है। तो भाई जैसे रहते हैं अपन, मिल बांट के रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, साथ में काम करते हैं और सबको थोड़ा पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, बहुत सारा शेयर करना है इसको। एंड कमेंट में बताओ कि कुछ पॉइंट मेरे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको जो जो सही लगे प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ। एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रमोद रावत। याद है? नहीं है तो अभी कर लो। चलो 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 चलो।